जी बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट जब हम देखेंगे तो देखें वेरी सिंपल मैंने जो है हार्ट की फिगर बनाई है। आपकी बुक में तो डिफरेंट है, शायद आपको समझ में आए या ना आए बुक वाली, मगर यहाँ पे मैंने सिंपल बनाने की कोशिश की है जैसे आपको सिंपल हार्ट का जो स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ जाए। कुछ चीज़ें मैंने मिस की हैं यहाँ पे, सिस्टमेटिक एरोटा मिस किया है और पल्मोनरी जो आर्टरी है उसको भी मैंने मिस किया है, ठीक है। वो मैं बाद में बनाऊंगा, इससे कन्फ्यूजन हो जाएगी। पहले देखें यहाँ से ये ऊपर वाले दो चैम्बर हैं, ऊपर वाले जो दो चैम्बर्स हैं उनको क्या कहते हैं? आर्ट्रियम। आर्ट्रियम ब्लड रिसीविंग चैम्बर है। क्या है? ब्लड रिसीविंग चैम्बर है। और नीचे वाले जो दो चैम्बर हैं इसको हम क्या कह रहे हैं? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ब्लड सप्लाइंग चैनल्स हैं, यहाँ से ब्लड सप्लाई होता है, याद रखिएगा। और जो आरिक्यूलम है या जो एट्रिया है, एट्रिया के अंदर ब्लड रिसीव होता है, ब्लड आता है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड कैसे आता है, फिर ब्लड कैसे जाएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अब देखें इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये पेरिकार्डियम है, ये जो ब्लैक का मैंने बनाया है, ये सेल की अपना हार्ट की वॉल है। अच्छा देखें इस तरफ पहले हम देखते हैं ये वाली साइड हम कर देंगे कि ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। और इस साइड को हम कहेंगे ये क्या है? ये राइट साइड है, ठीक है। इस तरफ से पहले हम देखते हैं, इस तरफ से ये वाला जो चैम्बर है इसको हम लेफ्ट एरिक्यूलम या लेफ्ट एट्रियम कहेंगे, ठीक है, आर्ट्रियम कहेंगे। और इस लेफ्ट एट्रियम में अगर इस तरफ देखेंगे तो ये वाला जो चैम्बर है ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला जो चैम्बर है इसको हम कहेंगे राइट एट्रियम या राइट एरिक्यूलम। और इस तरफ ये नीचे वाला जो चैम्बर है इसको हम क्या कहेंगे? राइट वेंट्रिकल। क्या कहेंगे? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट एट्रियम, ठीक है। क्लियर है? पहले हम इस चैम्बर को देख लेते हैं, इस चैम्बर को कि इसमें क्या क्या आ रहा है। अगर इस चैम्बर को आप देखोगे, अच्छा इससे पहले इन चैम्बर्स के बीच में ये जो सेप्टम है, ये वाला दो एट्रियम के बीच में ये जो सेप्टम है इसको कहेंगे इंटर एरिक्यूलर या इंटर एट्रियम या इंटर एरिक्यूलर सेप्टम। क्या? इंटर एरिक्यूलर सेप्टम मीन्स दो एरिक्यूल्स या दो एट्रियम के बीच में ये जो सेप्टा है इसको हम कहेंगे इंटर एरिक्यूलर सेप्टम। और दो वेंट्रिकल के बीच में ये जो सेप्टम है इसको कहेंगे इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। क्या कहेंगे? इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। ये देखें ये आ रहा है इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। ये जो सेप्टा है बीच में जो सेपरेशन है, जैसे कि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स ना हो, ठीक है। याद रखिएगा ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। क्या आएगा? ऑक्सी। ये आपने बात याद रखनी है। और जो ये राइट साइड है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो ये दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए बीच में ये सेप्टा मौजूद है। दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है उसको हम कहेंगे इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। और दो एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है उसको कहेंगे इंटर एट्रियम सेप्टम, इंटर एरिक्यूलर या इंटर एट्रियम सेप्टम। अब अच्छा इधर देखें, जब एम्ब्रियो ह्यूमन का एम्ब्रियो जब बन रहा होता है तो यहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं। ये देखें जो ब्लैक कलर की मैंने ओपनिंग्स बनाई है, ये ओपनिंग्स जब बेबी बर्थ होता है तो उस टाइम ये ओपनिंग्स बंद हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो दो बल्जिंग एरिया नज़र आ रहे हैं इसको कहते हैं फासा ओवेलस। क्या कहते हैं? फासा ओवेलस। ये ओपनिंग बंद हो जाती है, मगर जब एम्ब्रियो होता है तो ये दोनों ब्लड्स यहाँ पे जो है ओपनिंग होती है, ठीक है। कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी बच्चे के हार्ट में सोराख है, सुना है ना? तो सोराख जो होता है कभी कभी ये ओपनिंग्स जो है यहाँ पे ये बंद नहीं होती, ये ओपनिंग्स बंद नहीं होती, खुली की खुली होती हैं। तो उन बच्चों के हार्ट में जो है आम ज़बान में हम कहते हैं कि हार्ट में सोराख होता है। तो ये जो फासा ओवेलस है यहाँ पे नहीं बनता है, उस टाइम फासा ओवेलस यहाँ पे बनता नहीं है, ये बंद नहीं होते, ठीक है। तो ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है इस एरिया को फासा ओवेलस कहते हैं, ठीक है। कि जैसे कि ये जो दोनों ब्लड्स हैं आपस में मिक्स ना हो, ठीक। अगर आप इस लेफ्ट एरिक्यूलम को देखोगे तो इसके अंदर ब्लड आ रहा है, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। वो डिफरेंट पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे आ रहा है।
तो यहाँ पे देखें एक ये वाली वेन आ रही है, ये ब्लड लेके आ रही है कहाँ से, अबो द हार्ट, हार्ट के ऊपर से, चिन से, हेड से, नेक से, ठीक है, यहाँ से चिन से, हेड से, नेक से, यहाँ से जो हार्ट के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ से ब्लड कौन सा ला रही है, डीऑक्सीजनेटेड, इसको कहेंगे सुपीरियर वेना केवा। क्या कहेंगे, सुपीरियर वेना केवा। तो ये जो ब्लड आ रहा है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, हार्ट के ऊपर वाला हिस्सा वहाँ से ब्लड आ रहा है और लेके कौन आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा, या इसको प्री वेना केवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री वेना केवा। एक और इसमें ओपनिंग हो रही है, इसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। क्या कह रहे हैं, यहाँ पोस्ट वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा या पोस्ट वेना केवा। हार्ट के नीचे से हमारा जो ट्रंक है, ठीक है, बेली रीजन से, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इस चैम्बर में, ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इन्फीरियर वेना केवा। एक और ओपनिंग है, इसको कोरोनरी वेन कहते हैं। इट कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द वॉल ऑफ द हार्ट। यहाँ पे जो ये हार्ट की वॉल है तो यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो यहाँ से भी ब्लड कलेक्ट करके किस में आएगा, राइट आर्टियम में आ जाएगा। तो पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है राइट एट्रियम में। किसमें, राइट एट्रियम में, ठीक है। हार्ट से ऊपर सुपीरियर वेना केवा आ रही है, हार्ट से नीचे वाले जो बॉडी के पूरे पार्ट्स हैं इन्फीरियर वेना केवा, और खुद हार्ट के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन ला रहा है, कॉर्नरी वेन। तो सारा ब्लड यहाँ पे आ गया, इसमें जमा हो गया, किसमें, राइट एट्रियम में, और यहाँ पे ब्लड आया है डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे रोक के रखने वाले वॉल होते हैं। जब ये जो एट्रियम है जब कंट्रैक्ट करता है तो जो राइट एट्रियम है इसका ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। किसमें, राइट वेंट्रिकल में। और ये जो लेफ्ट एट्रियम है इसका ब्लड जाएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। किसमें जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ये कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो ये ब्लड इस तरफ चला जाता है, वापस ब्लड चला ना जाए इस बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं, इस तरफ भी वॉल्व हैं और इस तरफ भी वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, ये जो राइट साइड पे ये वाले वॉल्व हैं इनको कहते हैं RAV वॉल्व। क्या कहते हैं, RAV वॉल्व, राइट ऑरिक्यूलर, राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व, राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकल वॉल्व्स, राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकल वॉल्व्स, the valve which is present in between the right atrium and right ventricle, इनके बीच में जो वॉल्व है, और ये जो वॉल्व हैं ये ट्राइकस्पिड होते हैं। क्या होते हैं, ट्राइकस्पिड को अगर देखेंगे, ये मिटा दूं, ट्राइकस्पिड को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर 3 कस्प होते हैं। कितने, 3 कस्प। कार्ट मीन्स पर्दों को कहते हैं, 3 इसमें पर्दे होते हैं, यूं 1 2 3, 3 कस्प होते हैं। कितने कस्प हैं, 3, 1 2 3, 3 कस्प होते हैं। एक्चुअली होता यूँ है कि जिस टाइम ये वाल खुलते हैं यूँ, जैसे ओपन होते हैं, यूँ ओपन हो जाते हैं, यूँ ये ऐसे बंद है, तो यूँ जब ओपन होते हैं तो ब्लड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। होता यूँ है कि जब राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो बैक फ्लो से यूँ ये ऊपर भी जा सकते हैं, पीछे यूँ बैक फ्लो भी खुल सकते हैं कि वापस ब्लड जो है किसमें, राइट एट्रियम में चला ना जाए। तो इसको यूं रोकने के लिए कुछ इस यहाँ पे टेंडेनी कॉर्डा टेंडेना कुछ मसल्स होते हैं जो उसको पकड़ के रखते हैं, जैसे कि ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है ये पीछे ना चले जाए। फिलिप्स जो है पीछे, ऐसे दरवाज़ा होता है ना, दरवाजे को हम खोलते हैं कि आगे तरफ यूँ खुलता है, जैसे पीछे की तरफ बैक खुल ना जाए, तो ऐसे इसमें भी रोकने के लिए कुछ मसल्स होते हैं। अगर नीचे आप वेंट्रिकल्स को देखेंगे तो ये देखें वेवी इनकी वाल्व है, इनमें कुछ बल्जिंग एरिया लार्ज नज़र आ रहे हैं, कुछ बल्जिंग एरिया इसमें छोटे नज़र आ रहे हैं, स्मॉल बल्जिंग एरिया नज़र आ रहे हैं। ये जो लार्ज बल्जिंग एरिया है इसको हम पेपिलरी मसल्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पेपिलरी मसल्स। ये जो छोटे छोटे ये जो एरियाज हैं इनको हम कह रहे हैं, अच्छा जी कहाँ गए, छोटे छोटे ये जो हैं इनको हम कह रहे हैं क्या, कोलोनल कोरेना। क्या कह रहे हैं, कोलोनल कोरेना। ये जो पेपिलरी मसल्स हैं यहाँ से कुछ टेंडॉन्स निकलते हैं इस तरफ से भी,
और इस तरह से भी इन वाल को भी, इन वाल को पकड़ के रखते हैं कि ये पीछे चले ना जाएं, ये वाल ऐसे पीछे की तरफ ना खुल जाएं। यूं यूं ओपन हो गए वाल, ब्लड आ गया। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में या लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो ये जो वाल्व्स हैं यूं पीछे चल के यूं खुल ना जाएं, यूं ओपन ना हो जाए। तो यूं यहाँ से इसको पकड़ के रखने वाले जो मसल्स हैं उनको कहते हैं कॉर्डा टेंडनी। क्या कहते हैं? कॉर्डा टेंडनी। ये कॉर्डा टेंडनी है जो इसको पकड़ के बैठे होते हैं कि ये जो है पीछे की तरफ यूं खुल ना जाए। तो इस तरफ भी कॉर्डा टेंडनी होते हैं। कॉर्डा टेंडिना की अटैचमेंट किसके साथ होती है? पेपिलरी मसल्स के साथ। किसके साथ? पेपिलरी मसल्स के साथ इसकी अटैचमेंट होती है। ये बात आपने याद रखनी है। क्लियर है? आगे हम चलते हैं। अब देखें कुछ वाल्व्स इसके अंदर भी है। किसके अंदर? इंफीरियर वेना केवा के अंदर। याद रखिएगा, इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो वाल्व हैं इनको वॉल ऑफ यूस्टेशियन कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल ऑफ यूस्टेशियन, जो कि मौजूद है किसके अंदर? इंफीरियर वेना केवा के अंदर। और यहाँ पे ये जो कॉरोनरी के अंदर भी वॉल है, इस वॉल को कहते हैं वॉल ऑफ थबेशियन। वॉल ऑफ थबेशियन, ठीक है। इनके अंदर भी वॉल्व है, इंफीरियर वेना केवा के अंदर भी वॉल्व हैं। तो कोरोनरी वॉल्व हैं, वॉल्व बचाते हैं बैक फ्लो को कि पीछे की तरफ जो है ब्लड चला ना जाए, वापस ब्लड चला ना जाए। वॉल्व का काम ये होता है। मगर जो सुपीरियर वेना केवा है इसके अंदर वॉल्व नहीं होते, ठीक है। क्यों नहीं होते? कि सुपीरियर वेना केवा की कुछ इस तरीके से ओपनिंग होती है, यूं राइट एंगल में ओपनिंग होती है। जब ये कंट्रैक्ट करता है तो ये सुपीरियर वेना केवा ये बंद हो जाती है। जैसे कंट्रैक्शन होती है तो ये बंद हो जाती है। तो ये सारी कहानी हो गई हमारी राइट एट्रियम की। उसके बाद हम राइट वेंट्रिकल को देखेंगे। तो राइट वेंट्रिकल में जैसे हमारी बात होगी कि यहाँ पे मसल्स जो लार्ज एरिया है इसको हम पेपिलरी मसल्स कर रहे हैं और टेंडन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कोई और चीज़ रही तो नहीं ना इस तरफ, ठीक है। अच्छा, इस तरफ अगर देखेंगे हम लेफ्ट एट्रियम को, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? लंग्स से आएगा। कहाँ से आएगा? लंग्स से। तो यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स हैं फ्रॉम द लंग्स। एक लंग्स हमारा राइट साइड पे होता है और एक लंग लेफ्ट साइड पे। तो दो वेजल्स राइट साइड पे हैं, दो वेन्स जो है लेफ्ट साइड पे हैं। तो टोटल जो है ये वेन्स कितनी हो गई? चार जो है ये वेन होगी जो कि ब्लड ला रही हैं। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड ला रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं, ठीक है। अच्छा देखें, इसमें ये दो यूं ओपनिंग मैंने दिखाई हुई है यूं, और दो ये यहाँ पे खुल रहे हैं। तो चार यहाँ पे वेन्स ओपन हो रही हैं, 1 2 3 4, जो कि ब्लड ला रही हैं ऑक्सीजनेटेड। कहाँ से ला रही हैं? लंग्स से। ये दो जो ला रही हैं ये राइट लंग से ला रही हैं, और ये जो दो हैं ये लेफ्ट लंग से ला रही हैं। चारों के चारों ओपन हो रही हैं किसके अंदर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये ओपन हो रही है और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे भी वॉल्व्स मौजूद हैं बैक फ्लो को बचाने के लिए, ब्लड के बैक फ्लो को बचाने के लिए यहाँ पे भी वॉल्व्स मौजूद हैं। इन वॉल्व्स को हम कहते हैं LAV, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व्स। यहाँ इसको हम कहते हैं बायकस्पिड या मेटरनल वाल्व। यहाँ क्या कहते हैं? मेटरनल वाल्व। इसमें दो कस्प होते हैं, याद रखिएगा। इसमें कितने कस्प हैं? 2। इसमें 2 पर्दे होते हैं, ठीक है। और इसमें भी ये कार्डिया टेंडेनी होता है कि यूं जब वॉल खुलते हैं तो यूं, पीछे जब बंद होते हैं तो यूं बैकवर्ड यूं खुल ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी बचाने के लिए यहाँ पे भी इन कस्प के साथ कार्डिया टेंडेनी जुड़े होते हैं जो पकड़ के रखते हैं कि पीछे की तरफ वॉल खुल ना जाए। तो ये लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। यही ब्लड जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो इसका ब्लड इसके रेस्पेक्टिव चेम्बर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में कैसे ब्लड जाएगा, और राइट जो हमारा वेंट्रिकल है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में कैसे जाएगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे देखें कोई चीज़ रही तो नहीं है? अच्छा देखें, अगर एक चीज़ और, अगर हम वॉल्स की बात करेंगे, देखें यहाँ पे ये जो एट्रियम है इसकी वॉल थिन होती है, इसकी वॉल देखें थिन होती है। मगर आप अगर वेंट्रिकल देखेंगे, देखिए वेंट्रिकल की वॉल
मोटी है, वेंट्रिकल की वॉल क्या है, मोटी है। उसका रीज़न ये है कि इनको पंप जस्ट इनके रेस्पेक्टिव चेंबर्स में करना होता है। ये ब्लड को रिसीव करते हैं और ब्लड को जस्ट अपने चेंबर्स में भेजते हैं। मगर ये जो हैं, ये जो हमारी राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना होता है, तो इसकी वॉल 3 टाइम्स मोर थिकर है देन द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल को लंग्स की तरफ ब्लड को भेजना होता है, ठीक है, मगर इसको पूरी बॉडी में ब्लड भेजना होता है। ये बात याद रखना, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, कार्डियक मसल्स आर 3 टाइम थिकर एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से 3 टाइम थिकर है। क्यों 3 टाइम थिकर है? क्योंकि इसको बहुत पावर चाहिए ब्लड को पंप करने में पूरी बॉडी की तरफ। कहाँ पे? पूरी बॉडी की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और यहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड कैसे जाएगा इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।